नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेटा पे स्वागत है। जब से सीआरपीएफ ने नोटिस निकाला, लिंक जारी किया है पोस्ट प्रेफरेंस का, तब से बच्चों के मन में बहुत सवाल कि सर अप्लाई करें, प्रेफरेंस दें या ना दें, कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, किसका रिजेक्ट होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तमाम तरह के सवाल हैं। और मैं गारंटी लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से रत्ती भर भी जो डाउट है वो नहीं रहेगा। आपके मन में सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बाबू, अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को छोटी सी एक कहानी सुना चाहता हूं कि ये पोस्ट प्रेफरेंस का मामला आया कहां से। मेरे पीछे आप सभी को एक नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस आप सभी को इंटरनेट पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनेट से हटा दिया गया है। इस नोटिस को सीआरपीएफ ने अपनी वेबसाइट पे डाला था, उसके बाद हटा दिया गया। तो उसके बाद हमने अपने टेलीग्राम पे डाला था, तो टेलीग्राम पे ये आपको नोटिस मिल जाएगा। देखो भाई, ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि जैसे सीआरपीएफ की भर्ती आई, आप सभी को पता है, भर्ती आने के बाद बच्चों ने फॉर्म भरना अप्लाई किया। वहां पर आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्रियल कैडर बाद में जोड़ा गया था। पहले आप सभी का पायनियर और टेक्निकल ट्रेडमैन, यानी कि यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी आई थी। मैं आप सभी को बता दूं, 3 तरह की वैकेंसी। पहली वैकेंसी कौन सी थी? टेक्निकल ट्रेडमैन की। दूसरी वैकेंसी थी पायनियर की। और तीसरी वैकेंसी जो आ गई थी वो आई थी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, मिनिस्ट्रियल कैडर में। आप सभी को मिनिस्ट्रियल कैडर के बारे में मैंने अभी समझाया था, जिसमें आप सभी की दफ्तरी की थी, प्यून की थी, फराक की थी और आपकी सफाई कर्मचारी। ये मिनिस्ट्रियल हो गया। पायनियर में आप सभी का मैसन हो गया, फिटर इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब आता है। उसके बाद टेक्निकल ट्रेडमैन में आप सभी का कॉबलर हो गया, बिगुलर हो गया, ये सारी कुक वाले, ये सब वैकेंसी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को बच्चों को अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया था कि आप 3 तरह के वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बच्चों ने ट्रेडमैन में अप्लाई किया, बहुत बच्चों ने पायनियर में अप्लाई किया, बहुत ने मिनिस्टर कैडर में अप्लाई किया। अब यहाँ से दिक्कत आई पायनियर स्टाफ वालों को और मिनिस्ट्रियल कैडर वालों, क्योंकि उनकी वैकेंसी काफी कम थी और एक से ज्यादा फॉर्म भर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, वहां पर उन्होंने अपील दायर कर दी। भाई देखो भाई, हम भी तो इलिजिबल हो सकते हैं, हमें दो फॉर्म भरने का मौका दिया जाए ना, इतनी कम पोस्ट में हम कैसे करेंगे फाइट। तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को यह मौका दी, बोला कि आप इनको पोस्ट प्रेफरेंस दो। ठीक है, आप समझो। अब यहां से एक बात आपको मोटा मोटा समझ में आएगी कि भाई कि अब फायदा किसको होने वाला है। फायदा होने वाला है जिनके पास भी एक टेक्निकल डिग्री थी, जिन्होंने भी आईटीआई किया था, भी जिन्होंने भी एक्सपीरियंस, जो पाइनियर के लिए एलिजिबल थे। तो पाइनियर वाले तो पाइनियर में फॉर्म डाले ही थे, आप सभी को समझ में आ गया, पाइनियर में डाले थे। मगर वो उसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि वो मिनिस्ट्रियल में भी आ जाएं अगर उनके नंबर थोड़े से अच्छे आए, या फिर वो टेक्निकल और ट्रेडमैन में भी चले जाएं। तो ये उन्होंने, उनका ये मतलब ये उनका कहने का मतलब था। अब उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। तो यहां पर एक सीआरपीएफ ने एक नोटिस निकाला, जहां पर उन्होंने बोल दिया कि इस तरह से बोला गया कि ऑल द एप्लीकेंट आर अलाउड टू गिव 3 ऑप्शन या प्रेफरेंस। 3 ऑप्शन या प्रेफरेंस देने का मतलब समझ रहे हो। यानी कि अब आपने जो अप्लाई किया था पहले, मान लीजिए आपने बिगुलर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपने बिगुलर के लिए अप्लाई किया था, वो आपकी पहली चॉइस थी। अभी यही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई सीआरपीएफ ने, जो प्रेफरेंस दिया उसमें उन्होंने लिख रखा है प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। पहले बल्कि वो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, एक्चुअली में होना चाहिए था प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3, क्योंकि पहला प्रेफरेंस तो हम दे ही चुके हैं जब फॉर्म भरे थे। जैसे बिगुलर दिए थे, कुक दिए थे, जो भी दिए थे, कॉबलर दिए थे, जो भी दिए थे, वो पहला प्रेफरेंस तो हम दे ही चुके थे। अब हमें प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 देना है। और प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 देने का मतलब केवल उनको फायदा मिलने वाला है जो टेक्निकल में है और जो मिनिस्ट्रियल कैडर में जाना चाहते हैं उनको मिले। मिनिस्ट्रियल कैडर में पोस्ट वैसे भी 148 पोस्ट है, तो वहां प्रेफरेंस हम पहला प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो फायदा उनको होने वाला है जिन्होंने फॉर्म भरते समय मिनिस्ट्रियल कैडर चूज किया था या फिर पाइनियर कैडर चूज किया था। अब उनको फायदा क्या मिलेगा मैं बताता हूं आप सभी को। मान लीजिए उनके नंबर इतने अच्छे आए और उनको मिनिस्ट्रियल कैडर नहीं मिल पाया सीट का में, तो वो डायरेक्टली जाएंगे किस में, अब पाइनियर में या फिर टेक्निकल उसमें ट्रेड्समैन में। अगर पाइनियर के लिए वो एलिजिबल नहीं है, पाइनियर के लिए भी कट ऑफ नहीं निकलेगा, तो किस में जाएंगे, टेक्निकल ट्रेडमैन में जाएंगे। तो यानी कि जो टेक्निकल ट्रेडमैन वाले बच्चे जो हैं उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन आ गया मिनिस्ट्रियल और पाइनियर वालों का। आप समझ गए, समझ गए ना भाई। मगर यहां से एक चांस और मिलता है टेक्निकल और ट्रेडमैन वालों को कि अगर वो एलिजिबल है पाइनियर के लिए तो वो पाइनियर में भी जा सकते हैं। मगर ये बताओ, अगर वो एलिजिबल ही होते तो क्या वो पाइनियर में ना डालते, फॉर्म डालते, पहले ही डाल देते। तो यहां पर जो फायदा मिला है वो फायदा मिला केवल मिनिस्ट्रियल और पाइनियर वाला का, जिन्होंने फॉर्म डाला। तो यहां से समझ लो जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में,
उनको पोस्ट प्रेफरेंस 2 लिखना चाहिए था और पोस्ट प्रेफरेंस 3rd लिखना चाहिए। यानी जिससे आपने फॉर्म डाला है वो तो अटल है, वो तो रहेगा ही, ठीक है। मगर जो ये 2 और 3rd है, ये केवल एक तरह से चॉइस दी जा रही है कि अगर आपके नंबर आए तो आए। तो यहां पर ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, मगर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका भी फायदा है। अगर आप कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि एक चॉइस आपने दे रखी है। अगर आप भर देते हो 2 चॉइस तो ये अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर एक स्टार मार्क बना हुआ है। तो अगर आप दे देते हो तो उससे आपका घाटा नहीं है, ये मत सोच लेना कि आपका घाटा हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा, आप डाल सकते हो, ठीक है बाबू। मगर इसमें फायदा केवल और केवल मिलने वाला है जो पाइनियर वाले हैं और जो मेन स्टाफ वाले हैं, या फिर जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी पाइनियर वालों के लिए, उनके लिए फायदा है। तो यहीं पर एक हाईकोर्ट के द्वारा ये जो आया गया, यही इसमें एज रिलेक्शन वगैरह भी दिया गया, जहां पर आप सभी देख सकते हो कि पोस्ट टेक्निकल ट्रेडमेंट पाइनियर और मिनिस्टर स्टाफ के लिए 1 टाइम मेजरमेंट भी दिया गया था, जो छूट भी दी गई थी। यानी 2 तरह के केस हुए थे, एक हुआ था पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी हुआ था, और एक यहाँ पर आप सभी का 1 टाइम मेजरमेंट यानी कि 3 साल की जो छूट कोरोना वाले थे उसके लिए भी मिला था, ठीक है बाबू। यही 2 अमेंडमेंट हुए थे, और यहाँ पर देखो कुछ वैकेंसी को रिवाइज भी किया गया था, जो वैकेंसी हटाई भी गई थी वो वैकेंसी को भी साथ में यहाँ पर रखा गया था। जो ट्रेडमैन में कुछ वैकेंसी कॉबलर की, वाशरमैन की, बार्बर की, सफाई कर्मचारी की, वाशर वुमेन, ये सब वैकेंसी जो कम किया गया था वो किया गया था, ठीक है बाबू। तो अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है। बस छोटी सी मिस्टेक वहां पर ये हुई है कि वहां पर 2nd और 3rd लिखना चाहिए था, मगर उन्होंने 1st और 2nd लिख दिया, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, मगर फायदा मिलने वाला है पायनियर और मिनिस्ट्रियल कैडर वालों को, ठीक है बाबू, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा ट्रेडमैन में जाने का, ठीक है। अगर वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते तो इससे आपको क्या सीखने को मिला भाई? यही सीखने को मिला कि फायदा कुल मिला के पायनियर और मिनिस्ट्रियल कैडर वालों को होना है, और पोस्ट प्रेफरेंस देना ना देना कोई मतलब का नहीं है ट्रेडमैन वालों को। पाइनर वालों के लिए तो मतलब है, उन्हीं के लिए तो डाला ही गया है, मिनिस्टर वालों के लिए तो डाला ही गया है, मगर ट्रेडमैन वालों के लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर उनके पास पहले से ही अगर टेक्निकल डिग्री होती तो पाइनियर में क्यों ना जाते, ठीक है, तो पहले से ही चले जाते। तो आप ये जान गए होंगे जिससे आपने फॉर्म भरा था वो आपका रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस 1 में, और जो अभी आप डालोगे पाइनियर और मिनिस्ट्रियल वाला वो आएगा आप सभी का 2nd और 3rd में। तो यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस 1 आपका वही रहेगा जो आपने फॉर्म भरते हुए किया था, ठीक है बाबू। तो ये नोटिस अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। मुझे लगता है कि मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए। अगर डाउट क्लियर हो गए होंगे बाबू तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई डाउट रह गया हो या फिर मुझसे कुछ बताने में कमी रह गई होगी तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं ये नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और एक लाइक तो बनता ही। चल चलते हैं, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।